नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवजी अपनी स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं, हमारी क्लास चल रही है सिंपल इंटरेस्ट की। और अब से पहले हमारी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आज हमारी 5वीं क्लास रहेगी और सिंपल इंटरेस्ट में हम लगभग 6 क्लास रखने वाले हैं। 6 क्लासों में आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। और मैं अपर लेवल ही लेकर चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ भी सकें, यूपी पुलिस के लिए भी, और मैथ भी आपका पूरा पूरा कवर हो सके। ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो बराबर राशियां क्रम से 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 होता है। उधार दी गई कुल राशि बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे दो बराबर बराबर राशियां दी गई हैं। देखो इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं। बराबर राशियां हमारी, एक पी ये है हमारे पास, एक ये है, दोनों बराबर राशियां हैं। आप बोलोगे ओके। इस पे हमारा 7% है और 4 वर्ष का टाइम है। तो कितना ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई? आप बोलोगे 28%। ओके। दूसरी राशि पे हमें 5% की वार्षिक दर है और 4 वर्ष का टाइम है, तो कितना हो जाएगा? 20%। इस राशि पे हमें 28% साधारण ब्याज मिलेगा, इस पे हमें 20% साधारण ब्याज मिलेगा। और टोटल ब्याज कितना बता रहा है इसमें क्वेश्चन में? 960। हमारा टोटल ब्याज प्रतिशत में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48%। ठीक है। 48% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 960। क्योंकि ये कुल ब्याज है ना, अर्जित, दोनों धारों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 होता है। ठीक है। तो दोनों इस पे कितना हो रहा है प्रतिशत में? 48%। यहां से आप देखोगे ये इसका कितना गुना? 20 गुना। 48 से 20 बार कटा जाएगा 960। अब हम 100% की वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई। ये हमें एक की पता चलेगी। तो इसमें भी हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2000। ठीक है। अब 2000 हमारा पी की वैल्यू आ गई। एक पी की वैल्यू 2000 आ गई। क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा उधार दी गई कुल राशि बताएं। तो कुल राशि कितनी थी हमारे पास भाई? 2000 ये थी, 2000 दूसरी थी। तो टोटल कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 4000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ये मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे हमारा 100% 2000 आ गया, तो माइंड क्या काम करता है? जल्दी से ऑप्शन की तरफ भागता है, और ऑप्शन में से दिख रहा 2000 सबसे ऊपर ही दिख रहा, एकदम क्लिक कर देगा। तो यहाँ पे हम गलत कर सकते हैं। इस चीज पर ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में मेन चीज कौन सी, क्या उधार दी गई कुल, कुल राशि बतानी है। ठीक है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज पर, ब्याज की दर से, और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा की। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों बाद कुल ब्याज 2500 रुपये होता है, तो जमा की गई कुल राशि बतानी है हमें। मेरे भाई इसमें जो है एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने से उसमें उसका 10% पे है एक हिस्सा, और शेष जो है 12% पे है। बैंक में जमा कर दे प्रथम राशि का चौथा हिस्सा। मान लेते हैं हमारे पास एक राशि है एक, इसका चौथा हिस्सा कितना बैठेगा? आप बोलोगे 1/4। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट बोला है इसने शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। दूसरी राशि कितनी है हमारे पास? बी, इसके 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बी यदि मैं यहाँ उठा के ले आऊं, 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 रेशियो में। ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है इनके पास जो वैल्यू है, ए का मान कितना है हमारे पास? 4, और बी का कितना आया? 5। ठीक है, ये रेशियो हो गया हमारे पास। अब इसने बोला है उसने कुछ जो है 10% को, शेष जो है 12% पे। यदि मैं इसे 400 और 500 मान लूं, जीरो से लगा लेता हूं ताकि मल्टीप्लाई हमारी आसान हो सके कैलकुलेशन। अब ये 10% पे है। टाइम कितना दिया इसने मेरे भाई? इसमें ब्याज की दर बैंक जमा की प्रथम राशि का चौथा हिस्सा राशि का 2 वर्षों का। ठीक है, ये चीज हमें नोट करनी है। इसमें टाइम दिया 2 वर्षों का। अब 10% ये है मेरे भाई, 2 वर्षों में कितनी हो जाएगा? 20% ब्याज। ओके। इसमें कितना बोला? 12% की दर है, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24%। 24% ब्याज मिलेगा इस राशि पे। ठीक है। इसके बाद कह रहा कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका मैं 20% निकालू तो कितना आ जाएगा? 80। ठीक है।
निकालना तो अब तो सीख गए होगे कि इसे बस समझाऊं भाई, 400 का 20%, 400 गुणा 20/100, इनसे दो जीरो कट जाएंगे, 20 चौक कितना जाएगा 80। ठीक है, तो 80 ब्याज हमें इस वाली राशि पे मिल जाएगा, और मेरे भाई इस पे कितना मिल जाएगा, प्रतिशत से जीरो कट जाएंगे तो 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, इस पे कितना ब्याज मिलेगा 120। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलोगे नहीं, 120 ब्याज इसका, 80 इसका, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 यूनिट। अभी तो हम यूनिट में कर रहे हैं ना, हमने रेशियो लिया था। ठीक है, इसने क्वेश्चन में कितना बोला है, 2500 के बराबर है। तो मेरे भाई आप बोलोगे 200 2500 के बराबर है, बताना क्या हमें, तो जमा की गई कुल राशि बतानी है, जमा की गई कुल राशि। तो जमा कितनी हुई है मेरे भाई, 400 ये थी और 500 ये थी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 900। उसने कुल राशि बैंक को जमा कराई। ठीक है, तो मेरे भाई 400 ये वाली जमा कराई थी, 500 ये जमा कराई थी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 900। 900 की ही वैल्यू हमें बतानी है, 200 की वैल्यू हमारे पास है 2500 के बराबर है, बटे 200 कर देंगे एक की वैल्यू के लिए, और 900 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो कट जाएंगी, और दो से हम इसे काटें तो ये 450 आ जाएगा। ठीक है, 25 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो ऐसे आ जाएगी, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल को कितने आ जाएंगे 12, 25 चौका 100 और 12 कितने हो जाएंगे 112। ठीक है, 11,250 हमारे पास टोटल वैल्यू थी जो उसने बैंक में जमा कराई थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन में जिस तरीके से इसने कहा है ना, यहीं पे क्वेश्चन बनता है हमारा, प्रथम राशि का चौथा हिस्सा और इसका जो है पांचवा हिस्सा, जो दूसरी राशि है शेष राशि उसका पांचवा हिस्सा आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर आप समझ जाओ तो मेरे भाई बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा आप फेस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा। अगर पहली बार आपके सामने कोई क्वेश्चन आता, आपसे पहले आपने ये टाइप की ही नहीं है, तो मेरे भाई आप तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना किस तरीके से सोल्व करें। अगर क्वेश्चन इसी टाइप के आप सोल्व करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन है देखो, धीरे धीरे हमारा जो टाइप है बढ़ता जा रहा है, क्वेश्चन भी उसी तरीके से हमारा लेवल भी अप हो रहा है। वर्ष के प्रारंभ में 725 रुपए एक निश्चित ब्याज दर से एक वर्ष के लिए ऋण पर दिए जाते हैं। 4 माह पश्चात 362.50 रुपए ब्याज दर पर दिए जाते हैं, लेकिन इस समय दर पिछले समय की दुगनी होती है। वर्ष के अंत में दोनों ऋणों से 33.50 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वास्तविक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लो कैसी है, बस समझते देखो, करना कुछ भी नहीं है। जैसा क्वेश्चन में कहा है, वर्ष के प्रारंभ में 725 रुपए एक निश्चित ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए लिए, तो मूलधन कितना है हमारे पास 725। ठीक है, और निश्चित ब्याज की दर है, दर हमें पता नहीं कितनी है, दर हम मान लेते हैं 8%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। और टाइम कितना है, एक वर्ष के लिए, तो एक वर्ष के लिए तो इतना ही रहेगा, एक ही मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। आगे बोला है इसने 4 माह पश्चात। ठीक है, 4 माह पश्चात यानी कि आगे, अब इसने पैसे लिए हुए इतना टाइम होगा, अब 4 माह पश्चात 362 रुपए ब्याज पर देता है। ठीक है, यानी कि एक साल के लिए अब उसके पास कितने महीने बचे हैं, 8 महीने। ठीक है, 4 माह पश्चात, एक साल के अंत में तो सारा, यहाँ पे जो क्वेश्चन के लिए कहा है एक साल की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे 362 रुपए हैं, 362.50। ठीक है, इस पे कितना है, लेकिन इस समय दर पिछले समय की दुगनी है। हमारा यहाँ समय कितना था मेरे भाई, समय था हमारा एक, एक का दुगना कितना होता है 2, यानी कि 2R प्रतिशत हो जाएगी यहाँ पे दर। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, वर्ष के अंत में दोनों ऋणों से 33.50 का ब्याज प्राप्त होता है। अब हमारे पास एक तो राशि ये थी और एक राशि ये थी, इन दोनों का जो ब्याज है, ब्याज की फॉर्मूला होता है ना, P गुणा R गुणा T बटे 100। ठीक है, तो इनसे हमें दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, इनको ऐड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 33.50। ठीक है, कितना है हमारे पास 33.50। अब इसे देखो सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करता हूं तो आप कितना आ जाएगा 362, 600 और 62 दूनी कितने होते हैं 124, 724, 725 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 725 हो जाएगा, तो 725 और 725 कितना हो जाएगा 1450 गुणा R प्रतिशत, इजिकल टू ये है
ब्याज की वास्तविक दर बतानी है, यानी कि वास्तविक दर का मतलब कितना, हमें आर प्रतिशत की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे 100 है, प्रतिशत हटाओगे तो ये वाली जो है जीरो, ये पॉइंट हट जाएगा 2 से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 हो जाएगा। अब 100 बराबर से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, आर बराबर कितना हो जाएगा, 3350, ठीक है, पॉइंट हट गया इनसे प्रतिशत से, बटे में कितना हमारे पास 1450। इस जीरो से ये जीरो भी जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितनी बार जाएगा। जब इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है, अब आप इसमें क्या देख रहे होगे, 145 ऑप्शन की तरफ। अब अगर आप जाते हो तो 145 का 4 गुना ये है, नहीं है। 3 गुने की बात करोगे, नहीं है। तो इनमें से तो कोई सा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 145 से यदि आप इसको भाग करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 145 दूनी कितने हो जाएंगे, 290। या 145 तीन बार तो जाएगा ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 2.77%, जो वार्षिक दर है हमारी। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, देखो यहाँ इतने से में समझ आ गया, नहीं आ गया भाई। जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है 725 रुपए एक निश्चित ब्याज दर पर, जब निश्चित ब्याज दर की बात करते हैं तो हम कितने मानेंगे, 8%। समय कितना है हमारे पास, 1 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, एक व्यक्ति ने 10,500 रुपए की धनराशि एक्स प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 13,500 रुपए की धनराशि एक्स प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्ष में अर्जित कुल साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 7,650। तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, एक्स का कुछ नहीं, यानी कि आर प्रतिशत ही है, एक ही बात है, ये तो देखो सांकेतिक है। हमारे पास कितनी धनराशि यहाँ पे, 10,500, एक्स प्रतिशत है, और भाई टाइम कितना हमारे पास, देखो दर तो एक्स प्रतिशत होगी, पी गुणा आर गुणा टी, तो गुणा एक्स प्रतिशत और गुणा कितना मेरे भाई, यहाँ पे वर्ष का टाइम है 3। ओके, कुल ब्याज की बात कर रहा, प्लस करेंगे, दूसरी राशि कितनी हमारे पास, 13,500, और यहाँ पे कितनी दर दे रखी है हमें, एक्स प्लस 2%। ठीक है, एक्स प्लस 2%, यानी कि 2% एक्स्ट्रा है जो पहले थी, और टाइम कितना मेरे भाई, 3 वर्ष का। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इनका हमें ब्याज कितना दिया है यहाँ पे इसने, 7,650, इसी को हमें सोल्व करना, कुछ भी नहीं है। अब यहां से देखो, इस प्रतिशत से मैं ये वाली 2 जीरो हटाऊंगा और 3 की मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 315, 315 एक्स आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो पहले मैं इसकी कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 6%, और ये कितना हो जाएगा, 3x। इस प्रतिशत से तो ये जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15। यहाँ पे प्रतिशत है ना, क्योंकि भाई दर 2% तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स प्रतिशत है, ये भी ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई में करूंगा 3x, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6%। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पे इस प्रतिशत से ये वाली जीरो कट जाएगी, इस प्रतिशत को यदि मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये वाली जीरो कट जाएगी। अब 135 की मल्टीप्लाई करो इसमें 3x में, तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, और 3 3 9 और 1 10, और 3 एकम 3 और 1 4, 405x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6%, प्रतिशत से ये वाली जीरो तो कट ही जाएंगे। 135 की मल्टीप्लाई जब हम इस वाले पार्ट में करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई करो इसमें, देखो कितना आएगा, 6 पंजे 30, और 6 तिया 18, और 3 कितना जाएंगे, 21, 6 एकम 6 और 2 8। ठीक है, 6 पंजे 30 की जो हाथ को 3, 6 तिया 18 और 3 21, और 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 810। इसको इक्वेशन को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, इतना। ठीक है, अब 405x और 315x कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 15 और 5 20, और 400 300 720x। ठीक है, 810 में इसमें से माइनस करूंगा, क्योंकि ब्याज टोटल हमारे पास इतना था 7,650, जीरो में से जीरो गई जीरो। ठीक है, और यहाँ पे कितना हमारे पास, अब 5, 5 में से गया कितना आ जाएगा, 4, यहाँ कितना हमारे पास 6, तो 6 में 60 नहीं जाएंगे, 16 में 60 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 8, और यहाँ कितना बचा 6। ठीक है, सिर्फ हमें x की वैल्यू बतानी है। अब इस जीरो से तो ये वाली जीरो कट जाएगी, हम इसे काट कर देखते हैं, 8 4 12 6 18, 9 से काट के देखते हैं पहले। तो 18 18 चौक 72, और 18 तिया 54,
बचे कितने मेरे भाई? हमारे पास कितने बचे? 14 और कितना आएगा? 4, 18, 144। 4 से 38 को हमें काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 अट्ठे 32, 4 9 36। तो कितने बचे? 2 लगाए पॉइंट, 39 जीरो, 4 पंचे 20। 9.5% हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस जिस तरह, बिल्कुल ये बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में इसने कहा है बेसिक से हमने रख दिया। ये दिखने में ऐसा लग रहा, मल्टीप्लाई इनकी बिल्कुल आसान है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। बेसिक से भी कभी कभी हम जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है हमें। हमारे पास राशि है, इसने हमें राशि को बांट दिया अलग अलग पार्टों में। अब देखो, 40% और शेष, इस तरीके से जब हमें कोई क्वेश्चन आ जाओ तो हमें एक राशि माननी पड़ेगी। अब वो राशि हम इस तरीके से मानेंगे जो हमारी आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए। अब मान लीजिए मैं इस राशि को कितनी मान लूं? 100 मान ली, मेरे पास राशि थी 100। ठीक है, 1000 मान लो और आसान हो जाएगा। इसमें बोला है एक आदमी अपनी राशि का 40%। अब 40% कितना होता है आप कहोगे? 2/5, या डायरेक्ट भी आप निकालोगे इसका, गुणा 40/100। ठीक है, तो ये जीरो कट जाएगी। 2/5 कितना होता? 40%, या 2/5 एक ही बात है ना। 2/5, 5 से काटोगे 20 बार और ये कितना हो जाएगा? 400। तो एक पार्ट कितना होगा जो 40% है? 400। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये हमारी राशि है। ठीक है, एक पार्ट हो गया हमारा 400। आगे क्या बोला इसने क्वेश्चन में? शेष का 50%। अब शेष कितना हमारे पास भाई? 1000 में से 400 यहाँ पे होगा, शेष कितना? 600। 600 का 50% कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 300। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास अब? शेष का 18%। शेष कितना बचा हमारे पास? 300 ही बचेगा। ये 1000 रुपए इसने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए, 400, 300, 300। ठीक है, अब पहले वाले पे 40% पे कितनी दर दिया है इसने? 15% वार्षिक। ठीक है, इस पे कितनी दर है हमारे पास? 15%। जो शेष का 50% है इस पे कितनी है हमारे पास? 10%, जो वार्षिक दर है ब्याज की। ठीक है, और इस पे शेष पे कितनी दी मेरे भाई? 18% की दर से उधार देता है इस पे। अब टाइम देखो कितना है इसमें। यदि कुल दान, टाइम नहीं दे रखा, टाइम 1 वर्ष का ही है। ठीक है ना, वार्षिक दर बतानी है हमें, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, कितना बैठेगा देखो। यहां से कितना बैठ जाएगा भाई? 300 का 10% कितना बैठेगा? आप बोलोगे 30। ठीक है, यहाँ पे कितना बैठेगा? 15 चौका 60। और यहाँ कितना बैठेगा मेरे भाई? आप बोलोगे 18 तिया 54। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये निकालना तो आता ही होगा भाई, इतना भी बेसिक में मत जाओ। 300 का 18% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 तिया 54। इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 10 तिया 30। इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 15 चौका 60। ये हमारा तीनों राशियों का अलग अलग ब्याज होगा। यदि मैं ब्याज को ऐड करता हूँ, इसने क्या पूछा हमसे? तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कुल धनराशि पे। 60, 30, 90, और 54 कितने हो जाएंगे? इन तीनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो 144, जो टोटल ब्याज बैठेगा। हमें वार्षिक दर बतानी है कुल राशि पे, यानी कि कुल कितनी है? 1000 गुणा 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और इस 10 से यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? 14.4%। ठीक है, 14.4%, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बस हमने राशि को तोड़ा है। ठीक है, जिस तरीके से इसने बताया। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि का 1/2 25% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का 2/5 और 25% ब्याज दर पर शेष राशि को 10% ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि कुल साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 360 प्राप्त होता है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन एक मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पे 20% है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। ये क्या है हमारा? 20%। ठीक है, इसे भी हम इसी तरीके से मान लेते हैं। कोई एक ऐसी संख्या मान लो
जो मल्टीप्लाई हमारी आसान हो जाए। एक निश्चित राशि का 1/2, यानी कि इसे हम 1000 मान लेते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 500। ठीक है, शेष राशि का 2/5। शेष राशि कितनी है हमारे पास अब, 500 तो बची ना, 500 तो यहाँ पे आ गई। 1000 में से कितनी बची, 500। 500 का 2/5 कितना होगा, देखो बस यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे 1/2 2/5 लिख दिया। उस पहले लिख रहा था प्रतिशत में, यही तो बात तो वही आती है घूम के। 1/2 यहाँ पे कहता था 50% है, यहाँ पे कहता 40%, तो मान तो उनका एक ही है। 2/5 निकालेंगे हम शेष का, तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, 100 दूनी 200। ठीक है, 500 का 2/5 कितना होगा, निकाल के दिखा दो आपको एक बार। 500 गुणा 2/5, 5 से कट जाएगा तो यहाँ कहते 100 दूनी 200। ठीक है मेरे भाई, आगे बोला है इसने। अब शेष राशि का कितना बता रहा है, इसे 10%, तो शेष कितनी बची, 500 200 700, कितनी बची 300। अब दर देख लेते हैं कितनी कितनी दी है। 20% ब्याज दर पर, इसकी दर कितनी है हमारे पास, 20%। इसकी कितनी है हमारे पास, 25%। और इसकी कितनी है हमारे पास, 10%। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम दिया मेरे भाई 2 वर्ष का सबको। ठीक है, ये वार्षिक दर है हमारी, 2 वर्ष का टाइम दिया। आप बोलो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इनकी सबकी हम दो दो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास 2 वर्ष का है। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ब्याज प्रतिशत में है, ये 20% हो जाएगा। हमने कहा इसी तरीके से हम निकालेंगे, इस प्रतिशत से ये वाली जीरो चली जाएगी, तो 20 दिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे इस पे मिलेगा हमें 60 यूनिट ब्याज। इस प्रतिशत से ये दो जीरो चली जाएंगी, 25 दूनी 50 दूनी 100, इस पे कितना मिलेगा हमें, 100 यूनिट ब्याज। इस प्रतिशत से ये वाली दो जीरो चली जाएंगी, तो 20 दूनी 40 पंजे कितना हो जाएगा, 200। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200 और 100 और 60 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, क्वेश्चन में भी हमें 360 ही दे रखा है, तो भाई 360 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक एक के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या इसने हमसे, कुल राशि। कुल राशि कितनी मानी थी हमने, 1000। ठीक है, तो एक एक के बराबर, तो 1000 भी 1000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कुल राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मालवीय ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर पर, अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज दर पर, तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8160 रुपए भुगतान करना होता है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात, बताएं कितनी रुपए में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ष की मल्टीप्लाई यदि हम दर में कर देते हैं, तो उतने ही प्रतिशत हमारा सिंपल इंटरेस्ट बैठता है टोटल। ठीक है, अब पहले 3 वर्ष में कितने को दिया, 6%। 3 की 6 में गुणा कर दूंगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 18% ब्याज। पहले 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 18%। आगे बोला अगले 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए 9% दर है, तो अगले 5 वर्षों में कितना ब्याज आएगा हमारे पास, 9 पंजे 45%। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला है उसने 8 वर्ष के बाद 13%। यहाँ पे देखना है कि 8 वर्ष के बाद, ये मत कर देना कि 13 अट्ठे, 8 वर्ष के बाद टोटल वर्ष कितनी है, 11। ठीक है, तो 8 वर्ष तो यहाँ पे होगी मेरे भाई, ये कितना हमारे पास 3 वर्ष का, ये कितना हमारे पास 5 वर्ष का, तो टोटल 8 वर्ष होगी। 11 वर्ष के अंत की बात कर रहा, तो मेरे पास कितनी वर्ष बची मेरे भाई, 3 वर्ष। ठीक है, 3 और 5 8 और 3 11, तो 3 वर्ष के लिए जो ब्याज है हमारे पास है 13% वार्षिक। 13 की यदि मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 39%। ठीक है, अब ये हमारा अलग अलग पार्ट में अलग अलग ब्याज हो गया, तो कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, 8 और 5 13 9। ठीक है, 8 और 5 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 22 का 2 का हासिल को 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, यानी कि 102% टोटल ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है मेरे भाई इसने, उसे कुल ब्याज 8160 प्राप्त होता है। ठीक है, 102 की वैल्यू 8160 के बराबर है। उधार ली गई राशि बताएं, राशि कितनी होती है अपने आप में हमेशा, 100%। 102 की वैल्यू इतनी है, तो 100% की तो बतानी है हमारी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे मेरे भाई, 102 से यदि मैं इसे काटता हूं तो कितनी बार कट जाएगा, 100 अट्ठे 800 और 2 अट्ठे 16।
यानी कि 8 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 80। तो मेरा भाई 100 की वैल्यू तो बतानी है। 100 की कितनी आ जाएगी? 100 की 80 में यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बोलोगे 8000। उधार ली गई जो टोटल राशि थी हमारे पास कितनी थी? 8000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई टोटल ब्याज हमारा 102% हो गया, अलग अलग पार्ट में जो इसने लिया है। 3 साल के लिए 6% की दर से 18% हो गया, और 5 साल के लिए 9% वार्षिक दर से 45% हो जाएगा। 5×9 = 45। और अगले 3 साल के लिए टोटल भाई 11 साल थी ना हमारे पास, जिसने कहा 11 वर्ष के अंत में। ठीक है, यहाँ पर खास ध्यान रखना कि 8 वर्ष के बाद 13% है। ये मत कर देना कि 8 वर्ष की इसमें गुणा कर दो, 8 वर्ष के लिए नहीं, 8 वर्ष के बाद। ठीक है, 8 वर्ष के बाद। तो कितनी वर्ष बचे हमारे पास? 3 वर्ष। 3 की यदि मैं 13% वार्षिक है तो 13×3 = 39 हो जाएगा। टोटल ब्याज हमारा हो जाएगा 102%, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 8160। 102 8160 के बराबर, तो 100 कितना हो जाएगा हमारा? 8000 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4%, और अगले 7 वर्षों के लिए 6%। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि, ये भी सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ब्याज की दर 3 वर्षों के लिए कितनी है? 3%। 3 वर्षों के लिए यदि 3% है तो कितना आ जाएगा? 9% ब्याज। ठीक है मेरे भाई, आगे बोला है अगले 5 वर्षों के लिए 4%। जो अगले 5 वर्ष है कितनी है इसमें? 4%। तो कितना हो जाएगा ब्याज मेरे भाई? 20%। तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6%। उससे अगले 7 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42%। ठीक है, और टोटल ब्याज कितना बता रहा है? 2059 रुपए। यदि हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? 20 और 9 29, और 30, यानी कि 71%। ठीक है, 29 और 42 कितने हो जाएंगे? 71%। अब 71% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है इसने हमें? 2059। ठीक है, बस इसी तरीके से सेम सोल्व करेंगे। हमें 100% की वैल्यू बतानी है। 71 से यदि मैं इसे काटता हूं तो कितनी बार कट जाएगा? 71 दूनी कितने होते हैं? 142। 71 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो ज्यादा हो जाएगा। 71 से कितनी बार काटेंगे मेरे भाई हम इसे? 2 बार। 71 दूनी कितने होंगे हमारे पास? 142। 205 में से 142 घटाओ, कितना आ जाएगा? 58। और 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 42 और 58 100 होते हैं। 58 और 5 आ जाएगा 63। ठीक है, तो 63 उतार लिया 9 का, कितना हो जाएगा? 639। अब 71 से 639 कितनी बार कट जाएगा? आप बोलोगे सीधा सीधा, ये तो 9 बार कट रहा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, यानी कि 29 बार कट जाएगा। 71 से 29 बार कट जाएगा, पूरा पूरा 2059। ठीक है मेरे भाई, अब हमें बताना क्या है? 100% की वैल्यू। ये तो एक की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 29 में, तो कितना आ जाएगा? 2900 रुपये। ठीक है, उधार ली गई राशि कितनी थी रुपये में? 2900, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी। बस इसे मैं थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से। इसमें बोला अगले 7 वर्षों के लिए। ठीक है ना, जब अगले 7 वर्षों के लिए बोले तो यानी कि जो उससे नेक्स्ट 7 वर्ष आएंगे उसमें 6% वार्षिक है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था इसने? कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, यानी कि 5 और 3 8 वर्ष तो यहाँ होगी। अब 8 वर्ष के बाद जो ब्याज लगेगा 13% लगेगा। कब तक? 11 वर्ष तक। ठीक है, 11 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्षों के लिए लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। 13,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग का 4% की दर से 5 साल के लिए, तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो धन का दूसरा भाग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन की हमारी दूसरी टाइप है। इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने, देखो इन वाले क्वेश्चनों को पहचानना कैसे है आपको? जब भी किसी क्वेश्चन में आपको ये चीज देखने को मिला कि साधारण ब्याज बराबर है, ये पार्ट टोटल राशि थी, इसे 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, 5%, 4%,
और 10% की दर से, ठीक है ना। ये तीनों दर दे दी और तीनों के जो है इसने टाइम दे दिए। इस वाले क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा ये है, जैसे हमारे पास 3,000 की राशि दे रखी है, ये 13,000 की, तो इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं जब हमें ब्याज बराबर की बात करें। तो इसमें बेसिक भी अभी आपको बताऊंगा। 1/, जो भी हमारे पास दर है, R1 गुणा टी, ठीक है। दूसरी की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, R2 गुणा T2। और तीसरी की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा, R3 गुणा T3। ठीक है। इस तरीके से अगर आप इन्हें यूज करोगे, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, तो यो रेशियो में आ जाएगी राशि, जो भी राशि डिवाइड हुई थी वो रेशियो में आ जाएगी। यहां से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। देखो, हमारे पास जब भी इस तरीके से आवे ना, SI1 इज इक्वल टू SI2, ठीक है। ये चीज तो देखने को मिल रही है हमें क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज बराबर है, ठीक है। तो मेरे भाई आप ये बताओ, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कौन सा होता है हमारा। मान लो इसे हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया, हमारे पास कोई राशि थी, कोई राशि थी हमारे पास, ठीक है। एक P1 होगी, एक P2 हो गई, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, R1 गुणा T1, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, P2 गुणा R2 गुणा T2 बटे 100। इसका जो ब्याज है मान लेते हैं ये K है, और ये भी इसका ब्याज क्या है हमारे पास, K। दोनों में बराबर ब्याज मिल रहा है ना, एक तरीके से हमने कुछ भी चीज मान ली, ये ब्याज अपने पास K है तो इसका ब्याज भी हमारे पास K है, दोनों का ब्याज बराबर है। अब देखो इसे क्या सोल्व करते हैं हम। यदि K की, देखो P1 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है, आप बोलोगे K की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 100K हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 100 के मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 100K। और यहाँ पे P1 हमने यहाँ रख लिया, R1 गुणा T1 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, नीचे, ठीक है। और इसमें क्या है, P2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100K अपॉन में कितना आ जाएगा, P2 बटे R2 बटे T2, R2 गुणा T2, ठीक है। तो P1 और P2 का रेशियो है, यहाँ से रेशियो है इस तरीके से। अगर P1 P2 का हम रेशियो निकालें, P1 बटे P2 यदि मैं करता हूं, P1 बटे P2, देखो इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट भी कट जाएगा। यदि आप इसे यहाँ रखते हो, देखो P1 की वैल्यू कितनी है, 100K बटे R1 T1, और P2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 100K बटे R2 गुणा T2, ठीक है। तो 100K से ये 100K कट जाएगा और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो आप बोलोगे P1 बटे P2 कितना आ जाएगा, R2 गुणा T2 बटे R1 गुणा T1। ये वाला रेशियो हम कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी पहली राशि का जो रेशियो होगा वो R2 की गुणा T2 में कर दोगे तो पहली वाली जो राशि है हमारी उसका रेशियो आएगा, और जो R1 की T1 में गुणा करते हो तो दूसरी वाली राशि का आएगा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, इसका भी ये भी वही है। यदि आप इसका अपोजिट कर दोगे ना, देखो ये राशि हमारी पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 3 दे रखी 4 दे रखी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरीके से हमें करना है। यदि मैंने पलट दूंगा तो वही रेशियो हो जाएगा, जो मैंने उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो मैंने आपको समझाया। देखो P1 में क्या रहा है, R2, और P2 में क्या रहा है, R1, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ से। अब मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन देखो करते हैं, जहां समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये कितना है, पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/30, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, 4 पंजे 20, और तीसरा कितना हमारा, 10 चौक 40, ठीक है। इनका अपोजिट करोगे तब भी तो हमारा वहीं पहुंचेगा जो मैंने अभी आपको बताया था।
अब देखो इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना, तो कैसा करेंगे हम मेरे भाई? 20 40 20 30, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 120। तो 30 से कितनी बार कटा जाएगा? 4 बार। 120 ऊपर लिख दूंगा ना मैं। 20 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और 40 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है। 4 6 3, 4 6 3 को भी छोटा कर लेंगे। 2 3, नहीं 4 से 3 ही रहेगा। 4 6 3, ठीक है। 6 4 10 और 3 13, ये हमारा रेशियो आ गया, जो हमारी राशि डिवाइड थी 13,000 की। अब 4 6 10 और 3 कितने हो जाएंगे? 13। 13 कितने के बराबर है? 13,000 के जो हमें राशि दे रखे टोटल। एक कितने के बराबर है? आप बोलोगे 1,000 के। पूछा क्या क्वेश्चन में इसने हमसे? धन का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है हमारे पास? 6। तो कितने के बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 6,000 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसी तरीके से, समझ में आएगा अच्छे से भाई। 26,000 रुपए दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है। दूसरा भाग बताना है। राशि कितनी है हमारे पास? 26,000। अभी मैंने आपको क्या बताया था? देखो P1/P2 बराबर कितना हमारा? R2 गुणा T2/R1 गुणा T1, जो मैंने अभी आपको पीछे यहाँ बताया था। ठीक है, P1 R2 गुणा T2, P2/R1 गुणा T। ठीक है, तो R2 कितना मेरे भाई? P1 के लिए पहले एक राशि हमारी ये है, पहली। दूसरी है R2 कितना? 9। और टाइम कितना? 9 × 54। और दूसरा कितना? R1 T1, यानी कि 10 × 5 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? चाहे तो ऐसे भी ऐड कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो इन्हें छोटा कर सकते हो आप। 27 और 25। ठीक है, 200 कट जाएगा। 27 और 25 कितने होते हैं? 27 और 25 होते हैं 52। कितने के बराबर है? 26,000 के। ठीक है, तो मेरे भाई 26 से तो ये कट जाएगा 2 बार, और 200,000 कितनी बार कट जाएगा? ये 500 बार। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी? 500 बताना क्या हमें? दूसरा भाग, यानी कि दूसरा भाग कितना? 25। 25 की मल्टीप्लाई कर दो। 25 पंजे 125, यानी कि 12,500। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी आपको दिखाई दे कि साधारण ब्याज बराबर है, तो आप इस वाले पुट कर सकते हो। चाहे आप इसे कर इस तरीके से कर दे, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। 1/50 भाई R1 गुणा T1 रेशियो 1 R2 गुणा T2, यानी कि 54। जब आप इसे निकालते हैं यहाँ पे 54 यहाँ चला जाता, 50 यहाँ चला जाता, तब भी वही बात है। ठीक है ना, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है भाई, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 12,600 तीन भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज करो। इसमें हमें साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, पहले साधारण ब्याज हम कैसे बताएंगे? पहले तो हम राशि निकालने के 12,600 को किस तरीके से इसने बांटा है। 2 की मल्टीप्लाई 3 वर्ष, इसमें कितने दे रखा? 3 वर्ष। पहली राशि कितनी है हमारे पास? इसके रेशियो में 2 3 6%। और ये कितना हमारे पास? 2 3 6। और ये कितना? दूसरा 3 चौक 12। और ये कितना भाई? तीसरा वाला 4 × 5, यानी कि 20। ठीक है, अब इन्हें हम पलट देंगे। ठीक है ना, ये R1 × T1, R2 × T2 को, और R3 × T3 अपॉन में 3 पलटेंगे। इनका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा। उल्टे कर देंगे जब हम इन्हें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 × 60। 6 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 12 × 5 = 60 और 20 × 60। रेशियो कितना आ जाएगा हमारा इनका अपोजिट करने पे? 10 5 3। 10 पंजे 15, 10 और 5 15, और 15 3 18। ठीक है, टोटल राशि हमारी इस रेशियो में बटी हुई है, जो कि ये हमारी 12,600 थी। आप यहाँ पे देख रहे होगे 10 और 5 15 3 18। 18 से कितनी बार कट जाएगा? 18 सत्ते 126। तो यानी कि 700 बार। ये कितना आ जाएगा हमारा? ये राशि कितनी आ जाएगी हमारी? 700। ठीक है, नहीं 700 बार कट जाएगा तो 7,000। और ये कितनी आ जाएगी? 3500।
और ये कितनी आ जाएगी भाई, 700 या 2100। पूछा क्या इसने, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब किसी का ब्याज निकालो, क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमसे पहले कह रखा कि साधारण ब्याज जब हमें इस रेशियो में बटी है राशि, तो इनका साधारण ब्याज बराबर है। किसी भी एक राशि का बता दो, जो सी राशि का बताओ उसी के हमें R1 T1 उठाना, वो उठाने पड़ेंगे दर और समय। मान लीजिए हम इसका उठा लें, तो 4 पंजे कितना जाएगा 20, इसका 20% बताना बस, ठीक है ना। इसका मैं 20% यदि निकालूं, 20 × 20/100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 21 दूनी 42, यानी कि 420। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, ए। हर किसी का ही 420 आ जाएगा, चाहे आप 3500 से निकाल के देख लो। 3500 का देखो, इसमें कितना 3 × 4 = 12, तो इसका 12% निकालोगे। अब प्रतिशत से जीरो कट जाएगा, 12 की 35 में गुणा करोगे, जब भी 420 आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, 12 × 5 = 60 की जीरो, हासिल कुछ है, 12×3 = 36 और 6 = 42, 420। देखो यहाँ पे प्रूव भी होगा इस चीज से कि तीनों राशियों का साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, इससे भी हमारा कितना आएगा, 720। 2×3 = 6%, इसका 6% निकालोगे, प्रतिशत से 2 जीरो जाएंगी, 6×7 = 42, और एक जीरो 420। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष में 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, उसके निवेश का अनुपात क्या। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, साधारण ब्याज बराबर है। पहली स्कीम में क्या है, तो आप देखोगे 6 वर्ष से 10×60, उल्टा करते हैं हम रेशियो। और दूसरी में कितना मेरे भाई, 1/12 = 120। तीसरी में कितना हमारे पास, 15, 6, 10 और 12, 15 और 12 कितने होते हैं मेरे भाई, 180। ठीक है, तो यदि मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा, आपको पता, 60, 120 और 12, 18, तो कितना आ जाएगा। देखो, जैसे बड़ी संख्या ना, एलसीएम में से पाएगा जब भी आपको सीखने को मिलेगा। देखो, अगर मैं यहाँ से जीरो हटा दूं सब में, तो कितना आ जाएगा, 6, 12, 18। तो 18 का सबसे बड़ी संख्या को अगर मैं मल्टीप्लाई में करूं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा एलसीएम निकल कर आता है, जो तीनों संख्याओं से भाग हो जाए। 18×2 = 36, यानी कि 360 निकल कर आ जाएगा। 360 एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाएगी। 60 से 360 कितनी बार कटेगी, आप बोलोगे। देखो, इन तीनों का एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ एक बार लेके, 360। ठीक है, अब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 6, 120 से कितनी बार आ जाएगा, 3, 180 से कितनी बार आ जाएगा, 2। ये इनका रेशियो आ जाएगा हमारी राशि का। और यही इसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इनका रेशियो क्या। ठीक है, इसे ज्यादा सोल्व ही नहीं कराया इसने, बस हमसे ये पूछा है कि इनका उसे किस अनुपात में जो है निवेश किया गया है, यानी कि इसे 6 और 3 और 2 अनुपात में निवेश किया गया है। इसमें तो ज्यादा हमें सोल्व ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन कौन कितने हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। 26,100 रुपए की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की जाती है, की जानी है कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त होगा जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 4% मिलता है, तब राम का हिस्सा शेयर करें। हिस्सा शेयर बताइए। ये भी देखो, इसमें यहाँ क्या कह दी, राम को 3 वर्षों में वही ब्याज मिलेगा, वही ब्याज प्राप्त होता है जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होता है। ठीक है, तो बराबर ब्याज होगा, कहने का मतलब ये, तो 3 वर्षों में, इस यहाँ पे टाइम कितना, 3 वर्ष, और यहाँ पे कितना, 6 वर्ष। दर कितनी है, 4%। 3 की 4 में गुणा करोगे तो आप बोलोगे 1/12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/6 × 24। ठीक है, अब मैं इनका यदि उल्टा करूं, इनवर्स करूं, तो कितना आ जाएगा, 24/12, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे 2, 1। ठीक है भाई, यहाँ पे 24 चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। तो 24 से कितने, ये कितने बार कट जाएगा, 12×2 = 24, 12×1 = 12। ये करके बताऊं, चलो करके बता देता हूँ भाई पूरा, कभी आपको ज्यादा शॉर्ट में चल रहा भाई। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1/3 × 3 = 12। ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 24। ठीक है, एलसीएम लिया हमने इसका 24, तो मेरे भाई 24, 12 को 24 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। और 24 से 24 कितनी बार जाएगा, 1। ठीक है, 2:1 रेशियो आ गया हमारा। तब राम का हिस्सा शेयर करें। ठीक है, राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त होता है जो श्याम को। ठीक है, एक राम है एक श्याम है, तो राम का बताना, राम कौन सा हमारा, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा, श्याम। अब 2 और 1 3 कितना हो जाएगा भाई, 261 के बराबर। 3 261 और 2 जीरो, 26,100 रुपए।
हमें कितने की वैल्यू बतानी है? 2 की। 3 से कितनी बार कट जाएगा ये? 3 अट्ठे 24 बचे 2, 3 सत्ते 21, ठीक है 8700। अब इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें 2 की वैल्यू बतानी है। 2 सत्ते 74, 2 अट्ठे 16, 1 17, 174 और 2 जीरो ये 17,400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, जब भी बराबर राशि दी हो तो आप इस तरीके से आप रेशियो बना सकते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। 4800 रुपये को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक हिस्से पर 2.5 वर्षों के लिए 14.28% की दर से साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए और 7.14% वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है, तो 7.14% उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। सेम ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको। 4800 रुपए की राशि है हमारे पास, इसे दो भागों में डिवाइड किया है। प्रतिशत अगर आपकी अच्छी होगी तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। 2.5 वर्ष है, ठीक है। 14.28 को हम क्या लिखते हैं बताओ? 14.28 को क्या लिखते हैं? 14 से ही 2/7 ही तो इसका मतलब, यानी कि 1/7। 1/7 की गुणा यदि मैं 2.5 में करूं तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1/, ठीक। ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1/7 ना, 1/7 की गुणा कर दी 2.5 में तो इतना आ गया। दूसरे पे कितना? 3 वर्ष के लिए 7 से ही 1/7, 7 से ही 1/7 का मतलब होता है 1/14। ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 3/14। ठीक है भाई, 3 वर्ष है इसमें तो 3 की 1/14 में गुणा करी तो कितना आ जाएगा? 3/14। और हमें ये वाली पार्ट बताना है क्योंकि 7.14% वाला ही बताना है जो ये है। ये कितने बार कट जाएगा इससे? 7 से 2 बार कट जाएगा ये, और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2/3 और ये कितना आ जाएगा? 2.5। अब 3 और 2.5, तो मेरे भाई इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 7.5। ठीक है, बस हमें इनका रेशियो को पलटना है। इससे हमारा 2 बार कट गया तो यहाँ कितना बचा? 1/3 और 1/25। अब यहाँ पे हमारे पास संख्या बची 0.25 और 3 पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 30, 25। ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपना माइंड लगाओ, मल्टीप्लाई करो और लेके आओ। 5×6 = 30 और 5×5 = 25, 6:5 आ जाएगा इनका दोनों का। कैसे? क्या देखो, 7 से 14 कट गया, ठीक है। ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारा? ऊपर। सॉरी, 2 ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? 25, 30, 30 यहाँ आ जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? यहाँ कितना हो जाएगा हमारा? 50। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो हमारा ऊपर चला गया था, यहाँ पे 2 आ गया ना। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 30 आ गया। अब यहाँ पे 30 यहाँ आ जाएगा और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। 30 और 50 यानी कि 3 और 5 का रेशियो आ जाएगा। ये 5 वाली वैल्यू हमें बतानी। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 4800 के। ठीक है, 8 की वैल्यू कितने के बराबर है? 4800 के। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 600 के। 5 की बतानी, यानी कि 5 क्यों ना कर तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रेशियो को थोड़ा ध्यान रखना, ये भूल गया था मैं कि यहाँ पे ऊपर 2 पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, तो 3000 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आज के हमारे हो चुके हैं, देखते हैं और कितने क्वेश्चन कोई बचा तो नहीं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी और एक क्लास और लेकर आते हैं साधारण ब्याज पे। उसमें लगभग लगभग हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।